नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और मेरे सामने एक प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड आया है जिसको मुझे एनालाइज करने को बोला गया है। सिग्नेचर उस पर जेन्युइन है या फेक है, जो सुशांत को दवाई दी जा रही थी उसके ऊपर। देखिए, कोई भी एविडेंस मेरे पास आता है, आप लोग शेयर करते हैं, मुझे कहीं से भी मिलता है, मैं उस पर वीडियो इसलिए बना देता हूं जल्दी कि लोग ज़्यादा भ्रमित ना हो और ज़्यादा अफवाहों में ना फंसें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, शायद मुझे भी सुशांत की तरह भूलने की आदत है, तो मैं बहुत जल्दी एविडेंसेस मिस कर देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वीडियो में वो जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड हो जाए और मेरे पास वो सेव रहे। ठीक है, देखिए, ये दो पर्चे मुझे मिले, एक स्पेसिमेन के तौर पर मैंने रखा है और एक डिस्प्यूटेड, जिसको कह रहे हैं लोग बाग जो फर्जी है, हम बताएंगे। मुझे तो देखने से खैर दोनों ही फर्जी लग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की ना तो राइटिंग ऐसी इतनी साफ होती है। खैर चलिए, हम इसको अभी स्पेसिमेन मान लेते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर जो परवीन, जो भी नाम है, दादा चंजी या जो भी नाम है इनका है। देखिए, पहले तो इस पर्चे को देख लेते हैं। क्यूटिपिन एक दवाई होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, और जो 25 mg से स्टार्ट होती है और इसको दिन में 2 बार लेने को कहा गया है। ठीक है, ये 4 दिन है इंटू 4 डेज। तो ये यहाँ पर, अच्छा, पहले 4 दिन या को 2 लेनी है, उसके बाद सुबह 1 लेनी है और शाम को 2 लेनी है, टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 डेज। तो ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। और सर्टालिन, जो सर्टा नाम से आती है, सर्टालिन एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो फार्मेसी के लोग हैं वो समझेंगे इसको। मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिप्लोमा भी किया हुआ है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ जानता हूँ। और 50 mg की यहाँ पे दी गई है, जो एक टेबलेट रात को देनी है। क्लोनाट्रिल यानी कि क्लोनाजिपाम, जो कि 0.5 mg की है, नींद के लिए रात में 1 दी गई है। और फिर हाफ टैबलेट SOS, यानी कि जब भी एंजाइटी हो या घबराहट हो, इस तरीके की हो, तो ये टैबलेट दी गई है 15 दिन के लिए, और ये डॉक्टर के सिग्नेचर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर हालांकि इतना साफ कभी लिखते नहीं हैं, पर हम मान लेते हैं कि इस केस में इसको स्पेसिमेन हम मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने जो भी लिखा होगा, हाफ टैबलेट सुबह और हाफ टैबलेट शाम को, तभी इस लाइन का ये मतलब है। अब ये जो लाइन है, ये डॉक्टर की एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ऐसे धीरे से लाइन बनाएंगे। डॉक्टर को प्रैक्टिस होती है दोस्तों लिखने की। ठीक है, और वो दवाई प्रेस्क्राइब करते रहते हैं, वो सीधी लाइन खींच के तेजी से लिखते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर वाले आसानी से समझ लेते हैं, चाहे हम और आप लोग समझे ना समझें। और ये फिर 10 डेज के लिए। अब ये कोई कितनी गोलियां हैं ये तो ऊपर पता नहीं, पूरा पर्चा मिला नहीं, पर ये एक गोली का आधी सुबह आधी शाम की जरूर कोई ऐसी हैवी डोज रही होगी, या अगर ये क्लोनोट्रेल ही है तो आधी सुबह आधी शाम लिखी गई है 10 डेज के लिए। अब आ जाइए सिग्नेचर पर। जी हाँ, बिल्कुल ये फोर्ज्ड सिग्नेचर हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? मैं आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में मैंने जब आपको हैंड राइटिंग के बारे में समझाया था, तो उसको जाकर देखिएगा। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्लास और इंडिविजुअल। यहाँ पे ना तो हमें सिग्नेचर्स में रिदम देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी रिदम नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है। और आप यहाँ पे फ्लुएंसी जो राइटिंग की देख रहे हैं, वो यहाँ पर फ्लुएंसी नहीं है। और ये मॉडल सिग्नेचर, जैसे हम सिमुलेटेड फोर्जरी कहते हैं या मॉडल सिग्नेचर फोर्जरी कहते हैं, वो यहाँ पर बनाई गई है बिल्कुल ऐसे धीरे से। स्लोनेस आप देख सकते हैं, तो फ्लुएंसी लॉस्ट हो गई है, स्पीड लॉस्ट हो गई है, पैचिंग आ गई है। और यहाँ पर आप फिर देखिए, ए का कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ है, यहाँ पे ए का कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ हो गया है, फिर डी का कनेक्टिंग स्ट्रोक, ये डी का कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ पे इसमें मिल रहा है, ये डी का कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ पर है, ये बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर से ए इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, ए बहुत ही एक शार्प, एक नैरो ए बनता है यहाँ पर एक लूप्ड राउंडेड ए बन रहा है। ठीक है, सी को यहाँ पर थोड़ा सा वो ई की तरह बना गए हैं जिसने भी ये फोर्जरी की है। और उसके बाद ये एच भी बिल्कुल अलग है, जैसा कि ये एंगुलर है और ये इतना एंगुलर नहीं है, कॉपी करने की कोशिश की गई है। और फिर जे की कॉपी, और ये नीचे कर्व देके एक मार्क लगा दिया गया है। अब देखिए इसका अलाइनमेंट देखिए, इसका अलाइनमेंट एकदम सीधा है। देखिए जैसा मेरा कर्सर जा रहा है, अलाइनमेंट एकदम अपवर्ड और सीधा है। इसका अलाइनमेंट आर्केड हो गया है, अलाइनमेंट सीधा नहीं है, तो यहाँ पर ये फोर्जरी पता चलती है। और ये नीचे एफ भी अगर मॉडल सिग्नेचर से लिया गया, तो ये आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये गलती यहाँ पर हो गई है।
तो दोस्तों मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ, हालांकि अभी ओरिजिनल सिग्नेचर नहीं है। जब ओरिजिनल सिग्नेचर्स मेरे सामने रखे जाएंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें पेन प्रेशर्स पर, पेन फ्लो पर, पेन शेडिंग पर मिलेगी। और हालांकि ये स्कैन्ड इमेज है या खींची गई इमेज है, उसके बाद ये पर्चे भेजे गए हैं, तो ये अगर रिया ने प्रोड्यूस किए हैं या जहाँ भी प्रोड्यूस किए हैं तो ये एक फोर्ज्ड सिग्नेचर 90% में भी बिना ओरिजिनल के कह सकता हूँ कि ये फोर्ज सिग्नेचर ही है। और ये मॉडल सिमुलेटेड फोर्जरी है जो कि मॉडल सिग्नेचर को सामने रख के बनाई गई है। सोचता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई मार्किंग नहीं की है क्योंकि लोग बाग कॉपी कर लेते हैं मेरी मार्किंग को और फिर वो दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।